राजस्थान की राजनीति में विपक्ष का काम कौन करेगा? ये बात लगातार हर कोई पूछता है और निगाहें कांग्रेस की तरफ जाती है, सचिन पायलट की तरफ जाती है, लेकिन वहां से अपोजिशन का, विपक्ष का कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन विपक्ष का धर्म इस सरकार में निभाते हुए नजर या तो हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं या फिर नरेश मीणा आ रहे हैं। जिस तरह से समरावता में घटना हुई और वहां पर नरेश मीणा ने लोगों का मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को उठाने से वो जेल में गए और बाकी उसके बाद जो कुछ भी हुआ, लेकिन एक बात साफ हो गई कि जनता का मुद्दा कौन उठा पा रहा है। वैसे ही एसआई भर्ती से लेकर पेपर लीक जैसे मामलों में किरोड़ी लाल मीणा ने सत्ता में रहते हुए, सत्ता में बंद कर जितनी बात उठा सकते थे उतनी उठाई, लेकिन फिर लगता है कुछ मजबूरियां सामने आई और वो बातें रुक गई। उसके बाद जब हनुमान बेनीवाल ने बीड़ा उठाया तो कुछ ऐसा उठाया कि लगातार शहीद स्मारक पर वो तमाम सारे छात्रों की उम्मीद बन गए और उनका साफ दावा है कि जब तक 1 लाख लोग सड़कों पर नहीं आते और जब तक वो सरकार को पूरा चैलेंज नहीं देते, तब तक वो लगातार जारी रखेंगे। 13 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है और उस कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट साफ साफ फटकार लगा चुका है कि फैसला लेना ही पड़ेगा सरकार को। और अगर अब फैसला आता है तो इसका पूरा क्रेडिट हनुमान बेनीवाल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं अब नरेश मीणा के समर्थक भी शहीद स्मारक पर आने वाले हैं, जयपुर आने वाले हैं और जयपुर में अब सड़क पर असली संघर्ष देखने को मिलने वाला है। और संघर्ष करने वाले हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा अगर होंगे तो पीछे युवाओं का कितना लवाजमा लगने वाला है, ये बहुत जाहिर सी बात है। इससे पहले कई बार युवाओं का लवाजमा लगने से भजन लाल सरकार ने रोका है और कई बार उस चीज़ को टाला है। विधानसभा के सत्र के दौरान भी ये बात होने वाली थी, लेकिन नरेश मीणा के पिता से बात कर इस बात को टलवा दिया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब हनुमान बेनीवाल का सड़क का संघर्ष नरेश मीणा के समर्थकों ने देखा तो वो भी 15 मई के लिए तैयार हो गए। अब देखना ये होगा कि सरकार 15 मई से पहले कैसे इन दोनों आंदोलनों को टालती है। और अगर ये नहीं टलते तो कहीं ना कहीं विपक्ष का एक बहुत बड़ा काम नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल करेंगे और कांग्रेस हमेशा की तरह राह तकती रह जाएगी, राहुल गांधी के आदेश का इंतज़ार करते रह जाएगी और वो आदेश कभी आएगा नहीं और कांग्रेस खुद ही अपने आप को विलुप्त करती जाएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ है, हनुमान बेनीवाल जो तीसरे मोर्चे से अभी विलुप्त हुए हैं, राजस्थान की विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं ऐसा जाहिर है कि फिर से वो तीसरे मोर्चे की सीट ले लेंगे। और नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के बहुत निकटतम नज़र आते हैं, क्योंकि कई बार वो तारीफ कर चुके हैं। तो दोनों जब आंदोलन में साथ आएंगे, दोनों के समर्थक जब साथ आएंगे तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं ये 15 मई को पता चलेगा, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि वो इन आंदोलनों को कैसे टालती है। आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया और कैसा लगा आपको ये पूरा कंटेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।